रोड पे इतने ट्रैफिक होते हैं, इतने गाड़ी वगैरह होता है। अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है, कुछ कर रहा है, 10 मिनट में किसी के घर पे कैसे पहुंच जाएगा? हमें मैप भी देखना पड़ता है, रोड पे चलना भी होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सामने से गाड़ी आके ठोक दिया। अब किसी का मन नहीं है, कहीं जाना है, लेकिन 7 से 11 देनी ही पड़ेगी। सिर्फ ये चीज बदलनी चाहिए। जो सुबह से आ रखा है, सुबह 7 बजे का आ रखा है, वो रात तक रुकेगा। ये नहीं देंगे तो अब क्या होगा? इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जो पूरे दिन का काम करे वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मैन जो है वो पे आउट हमारा बदलना चाहिए, वही सारी चीजें ठीक करेगा। पहले तो इतने इतने आइटम दे रहे हो भाई, ना हमारे बंदे को कोई टिप दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। इतने आइटम दे रहे हो कि ना बाइक पे आएगा ना स्कूटी पे आता है। कि वो बोल रहे हो कि 10 मिनट में हमें घर पे चाहिए। तीन बज कर 28 मिनट हो रहा है। बनाइए तो आ जा भाई। साइड मेरे बार कई बार एक्सीडेंट होते होते बच गया है, पता नहीं कैसे। कई बार ऐसा हुआ ना, मतलब एक्सीडेंट जैसा होने वाला होता है ना, तो कुछ ना कुछ मैं कभी कभी बच जाता हूँ। मैं 3:28 पे चला था और 3:43 हो गया है। 31 रुपये मिले मुझे। नमस्कार, दवायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल कुमार। 31 दिसंबर को गिग वर्कर्स ने एक स्ट्राइक किया था। उस स्ट्राइक में उनके कुछ मांग थे, जिनमें से 10 मिनट डिलीवरी को बंद कराने की भी मांग थी। कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने जेप्टो, जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनियों से मुलाकात की है और 10 मिनट की डिलीवरी की एडवर्टीजमेंट को रोकने का रिक्वेस्ट किया है। हालांकि इससे गिग वर्कर्स के लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएगा, ये हम इनसे मिलकर जानेंगे। 10 मिनट के चक्कर में आप देखो, हमें मैप भी देखना पड़ता है, रोड पे चलना भी होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सामने से गाड़ी आके ठोक दिया। मेरा गलती भी था, उसका भी गलती था, सामने से रुक गया। मैं भी फ़ोन पे नज़र दे रहा था और वो भी अपने फ़ोन पे नज़र दे रहा था। तो मेरे पाँव के डैमेज वगैरह हो गया था। इसकी वजह से मैं करीब 15-20 दिन घर पे बैठा था। अब जो बंदा काम करता है बाहर में, भाई हम कमाने के लिए आते शहर, गाँव से माँ बाप को सबको छोड़ के कमाने आते, वो बंदा 20 दिन घर पे बैठेगा, फिर कहाँ से खाएगा? क्या कुछ ऐसे मतलब ऑर्डर था मेरे पास, कस्टमर कॉल पे कॉल किया जा रहा है कि भाई ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। उसके चक्कर में मैं मैप देख के जल्दी पहुंचना चाह रहा था कि हाँ शॉर्टकट ले लेता हूँ। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, फिर बंदा का कॉल आ रहा है। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। कह रहा मेरा ऑर्डर। मैंने बोला सर आपका ऑर्डर भी मिल जाएगा, अभी बस मेरा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा डिले हो जाएगा। कह रहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ऑर्डर दो। कंपनी की तरफ से तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया इस बात पे कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने बोला ऐसी सी बात है कि मेडिसिन वगैरह ये सब करवा दो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कॉल जो कट हुआ, दोबारा कॉल नहीं आया। भाई काम सबसे बुरा है, दुनिया का सबसे बुरा काम। भाई देखो, बंदे की सैलरी, बंदे की जॉब, एक इंसान नॉर्मल इंसान की जॉब होती है 8 घंटे की। 8 घंटे की जॉब होती है बंदे की। यहाँ पे बंदा 16 घंटे काम करता है और 16 घंटे में कितना 1400-1500 काम। बाइक घिसती है, फ्यूल तो जाते ही जाता है। 150-200 रुपए का बंदा खा लेता है, बचते कितने 700-800। उसमें पूरे दिन भूखा प्यासा रोड पे भगता है। एक आध जगह गिर जाते हैं बंदे, रोड पे काम करते हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है ना भाई। मैं 3 साल से फील्ड में, पूरा मुंह एकदम बेकार हो चुका है। किसी अपने भाई ना फैमिली को टाइम दे पाता, ना किसी त्योहार को टाइम दे पाता। काम वाम कुछ भी करे, यहाँ से बंदा निकल के क्या किस बंदे ने क्या अच्छा कर लिया। पिछले हफ्ते का बात है, मैं गाड़ी लाने गया, गाड़ी लेके आया, एक दिन काम किया, दूसरे दिन ऑर्डर देने गया, ऊपर नीचे से गाड़ी चोरी हो गया। बताओ कंपनी क्या देगा इसमें? 6 महीना में आपके लाइफ में कुछ बदला है? कमाई से कुछ बदला है? नहीं यार, 275 रुपये की अर्निंग है और 4.25 घंटे हो चुके हैं हमारे को लॉगिन हो गए और 6 ट्रिप लगी हुई है।
कम से कम 150 रुपए का आधा पेट्रोल लग चुका है, वो भी 275 में। तो हम लोगों का जो अर्निंग ऑर्डर है ना, उसको बढ़ा देना चाहिए, अर्निंग बढ़ा देना चाहिए। मतलब बहुत कम मिलता है। जैसे कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम 3 किलोमीटर में कुछ कम रहता है, तब जाके 20 रुपए मिलता है, इसको बढ़ा देना चाहिए। कभी 21 रुपए मिलता है, कभी 19 रुपए मिलता है। दोपहर के टाइम और कम कर देते हैं। फूड में भी करा, 3-4 महीने हमने करा फूड में भी काम, लेकिन ग्रोसरी ये फूड में ये रहता है आज कहाँ कल कहाँ कुछ पता नहीं है उसका। मतलब 10 किलोमीटर भगा दिया इधर उधर इधर, पूरे दिन मतलब दिल्ली पूरी घूमनी है। और इसमें क्या ग्रोसरी है, इसमें एक ही जगह आके रुकना है, इसलिए इसी में कर रहा हूँ। फूड इसीलिए छोड़ दिया। 13 से 14 घंटे लग जाते हैं। और कमाई वही होती है 1000-1200 कमाई होती है, 200 रुपये का फील होता है, 100 रुपये का खाना होता है, मेंटेनेंस 100 रुपये का होता है, वो 700-800 रुपये बचते हैं। मैंने अपनी तरफ से गाड़ी लगाई है, फ्यूल लगाया है, फोन लगाया, पावर बैंक लगाया है, बेकार कर दिया ये सारे। अभी क्या करा, पहले कंपनी ये थी सुबह 7 बजे कोई आता था, 8-9 घंटे करता, 4 से 5 बजे चले आता था। लेकिन अब कंपनी ने ऐसा कर दिया, सुबह की शिफ्ट भी देना जरूरी है, रात की शिफ्ट भी देना जरूरी है। किसी को अगर दोपहर को घर जाना है तो नहीं जा सकता, वो अपनी शिफ्ट देके रात की शिफ्ट जरूरी कर दी है, 7 से 11 कंपलसरी कर दी है, करना ही करना है। अब किसी का मन नहीं है कहीं जाना है, लेकिन 7 से 11 देनी ही पड़ेगी शिफ्ट। ये चीज बदलनी चाहिए। जो सुबह से आ रखा है, सुबह 7 बजे का आ रहा है, वो रात तक रुकेगा। ये नहीं देंगे तो अब क्या होगा? इंसेंटिव नहीं मिलेगा, जो पूरे दिन का काम करो वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये तो है कि मतलब नंबर ऑफ डिलीवरी जो इतना करना है, इतना ऑर्डर आप करोगे तभी आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और अगर अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी टाइम आके कर लो इतना ऑर्डर तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। आपको उसके टाइम पे ही आना होगा, जैसे उसका इंसेंटिव का जो पीरियड शिफ्ट चलता है उसमें ही आना पड़ेगा, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। बाद बाकी आप कितना भी अगर डिले आ रहे हो तो नहीं मिलेगा। अगर 1 मिनट भी डिले होगा तो नहीं मिलेगा। अगर हमें कोई ऑर्डर मिला है, शिफ्ट के दौरान ही अगर कोई ऑर्डर मिला है, ऑर्डर लेके गया वहाँ पे, ऑर्डर बंदा किसी भी कारण से ऑर्डर कैंसिल हो गया, कुछ हो गया, उसके हमें पैसे भी नहीं मिलते, 0 के 0। अगर मैं 5 किलोमीटर भी जा रहा हूँ उसके पैसे नहीं मिलते।